to NKR वेलकम टू NKR GKGS। फ्रेंड्स, हम लोग जो है हिंदी भाषा शिक्षा जो है पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, जिसमें आज जो है 26 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है। नेक्स्ट है कोझिकोडी। कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो ये मलयालम की सामाजिक बोली के रूप में जाना जाएगा। मलयालम की सामाजिक बोली के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो शब्द संपदा के इस विधि को थीम आधारित शब्दावली के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में जाना जाएगा? तो थीम आधारित शब्दावली के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन है कि भाषा अध्यापन द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, और तर्क यह है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब की का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क यह है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अपने कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा के अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है, जिससे वे व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी भाषा का विकास आरंभ में कार्यों और गतिविधियों पर केंद्रित होता है, जिसमें वे अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। अतः ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला है भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो भाषा के विशेषताओं के बारे में जो है वो भाषा स्थिर सही नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं तो शिक्षार्थी जो है वो प्राकृतिक क्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके करते हैं। नेक्स्ट है भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा सीखने के बारे में प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, ये कथन जो है वो सत्य है। नाम चामस्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं, तो सार्वभौमिक व्याकरण। नेक्स्ट है कि 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? तो यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। नेक्स्ट है 36 की एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी विचारधारा से सहमत हैं?
तो वे स्नीकर की विचारधारा से जो है वो सहमत हैं। अगला है, जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है, यह उपागम क्या कहलाता है? तो यह उपागम जो है वो भाषा समूचे पाठ्यक्रम में कहलाता है। अगला है, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं? पूर्व पठन से जुड़े कार्य जो है वो मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? तो कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना ये जो है प्रत्यक्ष विधि की जो है वो चारित्रिक विशेषता है। अगला देखते हैं, अगला दिया है कि मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं? तो मुख्यतः हम जो है वो इसे सुन करके अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है कि बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है। तो बहुभाषावाद जो है वो इच्छा अनुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव क्या है? तो प्रथम भाषा में बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है? तो पाठ्य पुस्तकें जो है वो अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है। पाठ्य पुस्तकें भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है, जबकि समाचार पत्र के लेख, डायरी, प्रविष्टि तथा विज्ञापन भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री है। प्रमाणिक सामग्री वे पठन ग्रंथ है जो देशी वक्ताओं द्वारा लिखे गए और समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के संदर्भों में विशेष रूप से देशी वक्ताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें गैर देशी पहुंच के लिए कोई विचार नहीं दिया गया था। आगे है, विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? तो हम जो है मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए प्रमाणिक साहित्य का गठन के संसाधन गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण बोल लेता है, संभवतः यह क्या है? तो संभवतः यह बहुभाषिक है। क्या है? बहुभाषिक है। एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण बोल लेता है, संभवतः यह बहुभाषी है। ब्लूमफील्ड के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए वह उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? अनुशंसा के विषय में क्या सही है? तो ये विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत अंत तक पढ़ाई माध्यम की भाषा रूप में मातृभाषा की भाषा है। अगला है, बहुभाषा की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी? सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती है। तो ये जो है ये त्रिभाषा शिक्षण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, ये व्याख्या है कि सभी बच्चों के विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जो है वो जुड़ जाती है। विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। भाषा की यह नीति त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। भाषा की यह नीति जो है वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। पहली मातृभाषा, दूसरी राजभाषा और तीसरी कोई एक विदेशी भाषा होती है।
आगे देखेंगे भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि यह अस्मिता को व्यक्त करती है, भाषा इतिहास का खजाना है, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है और भाषा की लिपि होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसमें से कथन जो है वो एक की भाषा अस्मिता को व्यक्त करती है, यह सही नहीं है। इसके अलावा भाषा के विषय में यह असंगत कथन है। भाषा हमारे भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा हमारे इतिहास का खजाना है, यह मानवीय ज्ञान के संवर्धन में योगदान देती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में एवं पंजाबी भाषा गुरु लिपि में लिखी जाती है। अगला है 49 नंबर की वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है। तो ये जो है जानी जाती है द्विभाषिक के रूप में जानी जाती है। किस भाषा में जानी जाती है, तो द्विभाषिक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है कि नाम चाम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजता ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। अगला है सही विराम बालाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही विराम बालघात और स्वर शैली के विकास एवं संवर्धन के लिए मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो उपयुक्त है। कौन सी उपयुक्त है, तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो उपयुक्त है। अगला देखते हैं भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना जो है वो महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेखित नहीं करता है। तो 2020 को जो है उल्लेखित नहीं करता है। तो यह जो है यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाते हैं। यह कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उल्लेखित नहीं करता है। अन्य सभी विकल्प जो है वो तर्कसंगत है। तो सी नंबर दिया है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा को बेहतर तरीके से सीखते हैं और बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। ये सभी 2020 में उल्लेखित हैं। अगला है